दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों आज के इस आर्टिकल में आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी मिलने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुनें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन को देख लेते हैं। 11 years on, HC acquits principal in class 8 स्टूडेंट्स सुसाइड केस। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए 11 ईयर्स ऑन, जब कोई चीज़ जारी रहती है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 11 ईयर्स ऑन कि 11 साल से कोई चीज़ जारी थी। HC एक्विट्स, एक्विट करने का मतलब होता है किसी को बरी करना या फिर किसी को निर्दोष ठहराना। तो HC एक्विट्स मतलब हाई कोर्ट ने बरी कर दिया प्रिंसिपल को इन क्लास 8 स्टूडेंट्स सुसाइड केस। एक क्लास 8वीं के जो स्टूडेंट्स की विद्यार्थी के जो सुसाइड केस था, उस केस में हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया, मतलब बरी कर दिया प्रिंसिपल को। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके लिए ज़रूरी है आप उसे ज़रूर ही नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। A school principals act of reprimanding or punishing errant students can't always be said to have been done with criminal intent. The Calcutta High Court said this week while acquitting a former school head of the charge of abetting the suicide of class 8 students in 2012। चलिए इसको देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। A school principals act of reprimanding। reprimanding का मतलब होता है डांटना फटकारना, किसी को डांटना फटकारने को reprimanding कहते हैं। और एक्ट का मतलब होता है कार्य। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? स्कूल प्रिंसिपल्स एक्ट ऑफ reprimanding मतलब एक स्कूल के प्रिंसिपल का जो काम है, एक्ट है, काम है किस चीज़ का? डांटने का। और रिप्रिमांडिंग डांटने का, या और पनिशिंग एरेंट स्टूडेंट्स या फिर पनिश करने का, दंडित करने का किसे? एरेंट स्टूडेंट्स। एरेंट का मतलब होता है गुमराह, जो राह से भटक चुके हैं, भटके हुए, एरेंट उसको कहते हैं। तो जो डांटने का जो या फिर पनिश करने का मतलब दंड देने का जो है किसे? एरेंट स्टूडेंट्स मतलब गुमराह विद्यार्थियों को। कांट ऑलवेज बी सैड, उसे हमेशा ये नहीं कहा जा सकता, कांट ऑलवेज बी सैड टू हैव बीन डन कि उसे किया गया है, विद क्रिमिनल इंटेंट कि वो किसी आपराधिक मंशा से किया गया है। किस चीज़ का काम? डांटने का काम। आगे देखिए। द कलकत्ता हाई कोर्ट सैड दिस वीक, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे ये कहा, दिस वीक मतलब इस हफ्ते। वाइल एक्विटिंग, वाइल एक्विटिंग मतलब बरी करते हुए ये कहा, वाइल एक्विटिंग अ फॉर्मर स्कूल हेड, एक पूर्व स्कूल के हेड को मतलब प्रिंसिपल को, हेड ऑफ द चार्ज ऑफ अबेटिंग। और वो चार्ज किया था, आरोप था किस चार्ज से? चार्ज ऑफ अबेटिंग द सुसाइड। अबेट करने का, अबेटिंग का मतलब होता है उकसाना, हेड। और किस चार्ज से उस चीज़ एक एक्विट किया? निर्दोष ठहराते हुए, या कह सकते हैं बरी करते हुए कहा किसे? एक फॉर्मर स्कूल हेड को, ऑफ द चार्ज। और वो आरोप क्या था? ऑफ अबेटिंग द सुसाइड, उकसाने का, द सुसाइड ऑफ ए क्लास 8 स्टूडेंट, एक 8वीं क्लास के विद्यार्थी का, इन 2012 2012 में। आगे देखिए। नेविल मैकनमारा हु इज़ नाउ इन हिज 70s। क्या मतलब हुआ? नेविल मैकनमारा जो नाम है इनका, मैकनमारा, हु इज़ नाउ जो अब क्या है? इन हिज 70s, जो अपनी 70s में है अब, मतलब कि 70 की आयु में है। वॉज द प्रिंसिपल ऑफ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो क्या थे? एक प्रिंसिपल थे ऑफ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक इंग्लिश माध्यम के स्कूल के, इन कोलकाता, कोलकाता में, वैन जब, ही टुक टू क्लास 8 स्टूडेंट्स टू टास्क फॉर स्किपिंग पीटी क्लासेस। देखिए ये जो आप वर्ड देख रहे हैं टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, और टुक टू टास्क का मतलब होता है किसी को फटकारना। तो क्या मतलब हुआ कि वैन ही टुक टू क्लास 8 स्टूडेंट्स टू टास्क फॉर स्किपिंग पीटी क्लास, तो जो है उन्होंने 2 बच्चों को डांटा, फटकारा, किस लिए? फॉर स्किपिंग पीटी क्लास, पीटी क्लास को छोड़ने के लिए 2 बच्चों को डांटा।
बोथ स्टूडेंट्स, और जो दोनों विद्यार्थी थे, अलेजली कथित तौर पर, अटेम्प्टेड उन्होंने प्रयास किया, अटेम्प्टेड सुसाइड अटेम्प्ट किए मतलब आत्महत्या के प्रयास किए, लीडिंग टू द डेथ ऑफ वन ऑफ देम। लीडिंग टू का मतलब होता है किसी चीज़ का हो जाना, और उसमें क्या हुआ, लीडिंग टू द डेथ ऑफ वन ऑफ देम, उनमें से एक की मौत हो गई। आगे देखिए, जस्टिस राय चट्टोपाध्याय हैं, सैड उन्होंने कहा, द केस डिड नॉट कंटेन एनीथिंग, जो केस है उसमें ऐसा कुछ नहीं था, कंटेन एनीथिंग, कंटेन का मतलब होता है किसी में कुछ होना, कंटेन एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और एक्शन, की कोई भी शब्द या फिर कोई एक्शन, कार्यवाही, टू सजेस्ट कि वो सजेस्ट उस चीज़ को सजेस्ट करे, दिखाए, द पेटिशनर को, याचिकाकर्ता को, टू हैव पजेस्ट कि पजेस्ट करने का, होने का, एनी सच क्रिमिनल इंटेंशन किसी भी तरह का आपराधिक इंटेंशन मतलब इरादा, मंशा, टू ड्राइव द सेड स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स को ड्राइव करने का, उकसाने का, टू कमिट सुसाइड आत्महत्या के लिए। आगे देखिए, मैकनामराज लॉयर, जो अब देखिए एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, तो क्या मतलब हुआ, मैकनामराज लॉयर, जो मैकनामारा के लॉयर हैं, वकील हैं, निगम आशीष चक्रवर्ती, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ हिज, जो कि एक फॉर्मर मतलब पूर्व विद्यार्थी हैं उनके, स्टूडेंट ऑफ हिज, सैड उन्होंने कहा, द फॉर्मर्स ट्रैवल्स स्टार्टेड, ट्रैवल्स का मतलब होता है कष्ट या फिर गम, किसी भी प्रकार की परेशानी उसे ट्रैवल कहा जाता है, तो फॉर्मर्स ट्रैवल्स स्टार्टेड, जो ये फॉर्मर यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए यूज़ हो रहा है, जो इनके जो ट्रैवल्स थे, जो उनकी कठिनाइयाँ थी, कष्ट थे, वो शुरू हुए कब, स्टार्टेड आफ्टर एन FIR वॉज फाइल्ड, जब एक FIR को फाइल किया गया, ऑन February 4, 2012, जब एक FIR को फाइल किया गया फरवरी 4, 2012 में, ब्लेम करने का मतलब होता है आरोप लगाना, ब्लेमिंग हिम उन पर आरोप लगाते हुए, ब्लेमिंग हिम उनको ब्लेम करते हुए, ब्लेमिंग हिम, एंड सेवरल अदर्स और अन्य कई, सेवरल मतलब होता है कई और अन्य कई, फॉर द सुसाइड आत्महत्या के लिए। मैकनमारा अप्लाइड, अप्लाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आवेदन देना, मैकनमारा ने अप्लाई किया, फॉर एंड गॉट एंटिसिपेटरी बेल, उन्होंने अप्लाई किया और उन्हें मिल गई, क्या गॉट मतलब प्राप्त हुई, क्या एंटिसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम ज़मानत मिल गई, इन 2016 मतलब 2016 में, हिज प्ली जो उनकी अर्जी थी, टू बी डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज किए जाने की, डिस्चार्ज करने का मतलब होता है अपराध मुक्त किए जाने की, टू बी डिस्चार्ज, वॉज रिजेक्टेड उसे रिजेक्ट किया गया, बाय अ ट्रायल कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट के द्वारा, ही वेंट ऑन टू चैलेंज द ऑर्डर इन हाई कोर्ट, और वो इस चीज़ को मतलब कि चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में चले गए, और इन हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट जजमेंट, जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है मतलब जो उनका जो फैसला है, क्लियरिंग मैकनमारा को क्लियर करने का, मुक्त करने का, केम लास्ट मंडे, वो पिछले सोमवार को आया। आगे देखिए, द जज सेड, जज ने कहा, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि दुर्भाग्यपूर्ण था, दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्य, इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि ये दुर्भाग्य था, दैट की एन एक्ट ऑफ रेमेडाइंग इंडिसिप्लिन, रेमेडाइंग का मतलब होता है किसी चीज़ का उपचार करना, उसको ठीक करना, तो क्या मतलब हुआ, इट वॉज अनफॉर्चुनेट ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था, दैट की एन एक्ट ऑफ रेमेडाइंग इनडिसिप्लिन, और इनडिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासनहीनता, कि जो कार्य था किस चीज़ का, एक्ट ऑफ रीमेडाइंग इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता का को ठीक करने का, इन स्टूडेंट्स विद्यार्थियों में, हैड सच अ नेगेटिव इम्पैक्ट को उसका इतना नकारात्मक इम्पैक्ट मतलब प्रभाव हुआ, ऑन दैम उन पर, दैट की दे थॉट कि उन्होंने सोचा, इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि उनके लिए संभव नहीं होगा, फॉर दैम उनके लिए, टू फेस द वर्ल्ड दुनिया को फेस करना, उनका सामना करना। आगे देखिए, शी सैड उन्होंने कहा, इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं होगा, बाय एनी स्ट्रेच किसी भी स्ट्रेच से, किसी भी तरह से, ऑफ द इमेजिनेशन कल्पना से, टू कंक्लूड इस चीज़ को कंक्लूड करने का, निष्कर्ष पर कंक्लूड होता है किसी चीज़ पर निष्कर्ष पर पहुंचना, इस चीज़ को कंक्लूड करने का,
द प्रिंसिपल वुड हैव नॉन दिस, की जो प्रिंसिपल हैं उन्हें इस बारे में पता होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से आपको हर चीज़ बताने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।